खुदावंद की खिदमत को अंजाम दूँ। तो मेरे अजीज़ों, जिस तरह कि आप जानते हैं कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और हमें रोज़ों से मुतल्लिक बहुत कुछ सीखना है। और आज हम जो ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में यूँ लिखा है मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें ये तालीम दे रहे हैं कि तुम जब रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत को बिगाड़ो मत, यानी कि अपने एक्सप्रेशन जो है वो आप ठीक रखें। मेरे अजीज़ों, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसे वीकनेस होती है, और मैं ये समझती हूँ कि उसके जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मुतासिर होते हैं रोज़ा रखने से, और डेफिनेटली सूरत चेंज होती है। लेकिन यहाँ पर हम ना सिर्फ इस बात को सीख रहे हैं बल्कि ये सीख रहे हैं कि जब हम किसी दुख में से गुज़रते हैं तो हम अपनी सूरत को ना बिगाड़ें, हम अपने दुख जो है दुनिया के सामने शो ऑफ ना करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि तुम ज़मीन के नमक हो, और अगर नमक का मज़ा जाता रहेगा तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा सिवा इसके कि वो बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब हम खुदा की खिदमत में जब हम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। चाहे हम जिस दुख से भी गुज़रते हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है कि दूसरों को अपना दुख ना बताएं। क्यों ना बताएं? इसलिए कि जो सामने वाला जब हमारे से अपने दुख को शेयर करेगा तो वो कौन इंसान होगा कि जो उसके दुख को सुनकर उसके दुख के लिए मरहम की बात करेगा, उसे तसल्ली की बात करेगा। मेरे अजीज़ों, अगर हमारे पास कोई दुखी इंसान आता है और हम उसी को अपना दुख सुनाने बैठ जाते हैं तो वो इंसान कहाँ जाएगा। मेरे अजीज़ों, खुदा ने हमें इस तरह की खिदमत को अंजाम देने के लिए कहा है। हम कलाम मुक़द्दस में ये हवाला तो ज़रूर पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इस पर ये सीखने की भी ज़रूरत है कि हम अपना दुख रोज़े में जब हम होते हैं अपने आप को हम क्या करें, उस दुख को शो ऑफ ना करें, क्योंकि वो अजर पा चुके। मेरे अजीज़ों, इसी तरह जब हम दुनिया के दुखों में से गुज़रते हैं और हम दूसरों को मुस्कुरा कर जब देखते हैं, दूसरों को जब हम खुशी देते हैं तो हमारा अजर आसमान से हमें मिलता है, क्योंकि हम दूसरों को खुश करते हैं, हम दूसरों को मुस्कुराहट देते हैं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस भी फरमाता है जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, मोहब्बत बोएंगे मोहब्बत काटेंगे, खुशी बोएंगे खुशी काटेंगे। मेरे अजीज़ों, ये सब बातें जो हैं हम इंसानों के लिए इस बाइबल मुक़द्दस में से तमसील के तौर पर बयान की गई है। अगर हम इसे देखें तो मेरे अजीज़ों, आज का जो छोटा सा मैसेज है वो यही है कि हम रियाकारों की तरह अपनी सूरत को ना बिगाड़ें, हम अपने आप को दुखी ना शो ऑफ करें। क्यों? कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, अपने दुख को छुपाते हुए दूसरों के दुखों को सुनकर उसके लिए दुआ और उसके लिए खुदा से शिफायत करने की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे दुख हैं। कौन है कि जो रखना में खड़ा होगा? कौन है जो खुदा का जो ड्यूटी है ज़मीन पर वो अंजाम देगा? तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने मुझे और आप हम सब को इस काम के लिए चुना है कि हम दुखी इंसानियत को जो है उस दुख से निकालने के लिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, अपने चेहरे को ना बिगाड़ें, अपने दुख को ना उन्हें बताएं। क्योंकि हमें क्या करना है, उन्हें उस दुख से निकालने के लिए अपने आप को पहले हमने मजबूत करना है। तो मेरे अजीज़ों, आज का जो ये ज़िंदा पाक कलाम है ये मेरे और आप हम सब के लिए है। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।